देवर्षि नारद जी ने सनकादि ऋषियों को बार बार प्रणाम किया है। भगवान, मुझे विश्वास हो गया वास्तव में ये भागवत अलौकिक दिव्य कथा है, ये तो कल्प वृक्ष है। मेरे प्यारे, हमने सुना है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है और उसके नीचे बैठकर जो भी जीव मांगता है कल्प वृक्ष उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। पर सुना है, किसी ने देखा नहीं है। हा? पर मैं आपको बताऊं, यह भागवत रूपी कल्प वृक्ष आपके सामने है। इसके सामने शरणागत होकर, यदि जो हृदय से भागवत के प्रति समर्पित होकर जो इसका कथा श्रवण करता है, भागवत भगवान उसके सारे कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे नारद, जो व्यक्ति ये भागवत के शरणगत होकर कथा सुनता है सबका कल्याण होता है। इतना तक, हे मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः। जो व्यक्ति निरंतर पाप में लगा रहा है और जो कर्मों में लगा हुआ है, जो व्यक्ति क्रोधाग्निदग्धः कुटिलस्य कामिनः, जो क्रोध रूपी अग्नि में निरंतर जो जला रहता है, ऐसे सब व्यक्ति भागवत के शरण में आकर जो कथा रसपान करता है कि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञ से सबका कल्याण हो जाता है। हे नारद, इतना ही नहीं, जिसने जीवन में कथा श्रवण किया हो उसका कल्याण तो अवश्य ही है, पर जो प्रेत योनि में चला गया हो, प्रेत योनि में कौन जाता है? जो पाप में निरंतर रत रहता है, जिसका अकाल मृत्यु हो जाता है। होता है गाड़ी से, नदी से, जल से। आजकल तो लोगों के अंदर सहन करने की क्षमता ही, पावर ही खत्म हो गया। माता पिता कुछ बोल दे तो बच्चे गलत कदम उठाने के लिए देर नहीं लगाते। घर में कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो लोग तुरंत जहर खा जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। जो प्रेत योनि में गया हो, यदि उसके निमित्त यदि भागवत की कथा श्रवण किया जाए, कराया जाए, तो उसका भी प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। नारद जी ने कहा, प्रभु, पर मेरे मन में ये बात थोड़ा जचा नहीं। जीते जी तो कथा श्रवण कर ले, उसका कल्याण तो अवश्य है। मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। पर प्रेत योनि में जो गया है उसका कल्याण भागवत सुनने मात्र से, किसी और के श्रवण करने से, उनके वंशज कोई भी हो। मेरे मन में थोड़ा संदेह है, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी घटना सुनाइए कि जिसके श्रवण से किसी पापी का उद्धार हो गया हो। ऐसी कथाएं हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वः, तुंगभद्रा नदी के तट पर, ये दक्षिण की बात है भैया, दक्षिण देश में तुंगभद्रा नदी नाम का एक नदी है, उसके तट पर एक सुंदर गांव बसा हुआ है। सभी प्रकार के, सभी समुदाय के लोग रहते हैं। उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, बहुत बड़ा ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, सब कुछ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन वैभव सबसे संपन्न है, पर वो निसंतान है। मेरे प्यारे गृहस्थियों के लिए सब धन हो न हो चल जाए, पर जो संतान धन है वो गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा धन है। पत्नी है एक, उसका नाम धुंधुली बाई। वो भी सदा पंडित जी की विपरीत ही चला करती है। धुम धुम करोति इति धुंधुली, जो हर बात में शंका करे, संशय करे, हर बात में जो लड़ पड़े, उसको धुंधुली कहते हैं। कई बार स्वभाव होता है कईयों का,
महाराज बेचारे आत्मदेव कुछ कहे और वो धुंधुली कुछ और कर पड़े। बड़ा विकट परिस्थिति। पर एक बात है, भोजन बनाने में बड़ा होशियार है, बहुत प्रवीण। मालूम है ना, जो ज्यादा चटोरा होगा ना, खाने पीने में शौक रखता होगा, उसको बनाने में भी ज्ञान रहता है। बहुत सुंदर भोजन बनावे। यही बात का सुख था पंडित जी के लिए, नहीं तो बात सब गड़बड़। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी गांव में रहा करते, वो संतों के बड़े प्रेमी, नित्य संतों की सेवा करते। गांव में कोई भी आ जाए संत वेश में, उसको अपने घर में ले जाते और उनका स्वागत करते, उनका चरण प्रक्षालन करते, आरती उतारते, उनको भोजन ग्रहण कराते, दक्षिणा जो भी पत्रम पुष्पम हो वो भेंट करते। महाराज रोज का काम पंडित जी का। अब इधर पंडित आईनी बिचारी भोजन बनाते बनाते परेशान। अब इतनी परेशान हो गई पंडिताइनी कि महाराज यदि कोई संत को आती हुई देखती तो महाराज मुंह मोड़ लेती, एकदम गोलगप्पा हो जाती, भूलकर लाल पीली हो जाती। बोलो राधे राधे, कि भोजन बनाना पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ कि संतों की जमात गांव में आया। संत महात्मा 10, 15, 20 संत महात्मा, बड़े बड़े दार्शनिक भजनानंदी। भाई संत भी विचित्र होते हैं। आपने संतों के, भाई आप तो अयोध्या वासी हो, आपने संतों, अयोध्या तो परम संतों का गढ़ है, वैराग परमहंस संतों की गढ़ है, वैराग की भूमि है। यहाँ पर संत तो महाराज कण कण में रहते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति संत है। यहाँ जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा पुण्य की बात है। आप धन्य हैं, ऐसी पावन भूमि में आपने जन्म लिया है। संतों की जमात आई, ब्राह्मण गांव से निकल रहा था, देखा वो आज तो संतों की जमात आई है, गदगद हो गया, संतों के सामने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु अहो भाग्य मेरा, आप आए, चलो प्रभु मेरी छोटी सी कुटिया है, आप मेरी कुटिया को आप सब पावन करिए। अब संतों को तो भाव प्रदान होता है और भाव देखकर ब्राह्मण का संत मान गए और वो ब्राह्मण के घर में चल पड़े। अब इधर घर में पंडिताई देखकर पसीने छूट गए। महाराज आज एक नहीं दो नहीं, महाराज दर्जनों संत आए, आज तो मेरी हालात खराब हो जाए। संतों को घर में कुटिया में लेकर आए। ब्राह्मण बढ़िया उनका चरण प्रक्षालन किया, आरती उतारी, कहा प्रभु को जलपान कराया। कहा प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की। कहा सुनो पंडिताइनी जी, सुनो देवी जी, आज अहोभाग्य हमारे घर में संत इतने पधारे एक साथ, तुम बढ़िया सी सुंदर रसोई बनाओ। मैं बाजार में जाता हूँ और वहां जाकर सुंदर सुंदर पकवान मिठाई लेकर आता हूँ। संतों की आज सेवा करेंगे, तब तक तुम रसोई की तैयारी करो। अब तो पंडित जी बेचारे मिठाई लेने के लिए चल पड़े, दुकान थोड़ा दूर में था। पंडित जी तो चल पड़े। इधर पंडिताइनी ने सोचा अब क्या करें, इतनों का भोजन बनाते बनाते मेरा तो हालत खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। माताएं कहीं तो बड़ी होशियार होती हैं। पंडिताइनी ने जुक्ति लगाई कि भाई ऐसा भी हो जो महात्मा भी भग जाए और मुझे भोजन बनाना ना पड़े। पंडिताइनी ने दिमाग लगाया और क्या करने लगी, हाथ में एक मूसल लिया। मूसल होता है, पहले घर में लोग मूसल रखा करते थे कोई भी कुटाई पिटाई करने के लिए, और एक हाथ में डोरी लिया और बार बार उसको घर में छुपाने लगी। कभी अलमारी के अंग खोलती और वहां छुपाती, कभी वहां से निकालती, फिर कभी पलंग के नीचे ले जाकर छुपाती, फिर वहां से निकालती, कभी कहां छुपाती। संतों ने देखा पंडिताइनी जी को क्या हो गया, बार बार ये मूसल और डोरी कभी अलमारी में रखती है और कभी तख्त के नीचे, कभी कपड़ों से ढकती है। क्या चक्कर है? एक महात्मा बोल पड़े, देवी जी क्या बात है, तुम क्या कर रही हो, बार बार इसे छुपाती हो, क्या कारण है? पंडिताइनी ने कहा पूछो मत महात्मा जी, मुझे आप सब संतों पर दया आ रही है। दया आ रही है? क्यों, क्या बात है? कहा कि आप हमारे पति को जानते नहीं हो। मेरे पति देव का तो रोज का काम है
आप जैसे भोले भोले संतों को पकड़कर घर में लेकर आते हैं और ये डोरी देखते हो, इस डोरी से खंभे में बांध कर इस मूसल से पिटाई करके संतों के पास में जो भी होता है वो छीन लेते हैं। आप आज इतने संत को देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। मुझे आज बहुत दया आ रही है। महात्माओं ने सोचा कि कहीं देवी सही तो नहीं कर रही है। महात्माओं ने सोचा कि अब क्या करें, कहा कि वो दुकान गया बाहर गया हुआ है, चलो उसके आने से पहले ही अपने तो यहाँ से चल पड़ो। महात्मा अपना लोटा छोटा कमंडल आसन वासन लेकर वहां से चल पड़े हरिनाम संकीर्तन करते हुए। और इधर पंडिताई बड़ी खुश हो गए, अब तो भोजन बनाना पड़े। बेचारा ब्राह्मण देवता दौड़ी दौड़ी आया है, हाथ में अनेक प्रकार के मिठाई पकवान लेकर कि संतों को आज अपने हाथ से जिमाऊंगा, आज इतने संतों की सेवा का मुझे लाभ मिल रहा है, मैं तो धन्य हो गया। ब्राह्मण देवता जैसे ही द्वार पर आए, घर पर आए, तो देखते हैं सातों संत एक भी नहीं। क्या देवी संत महात्मा कहाँ चले गए? पंडिताई ने कहा कि काहे के संत महात्मा, क्या हो गया? अरे ऐसे भी कई संत महात्मा होते हैं, अरे क्या हो क्या गया ये तो बताओ। कि भैया आप देखो तो सही ना, इन संतों को ये मूसल और डोरी से क्या काम? एक संत मेरे से ये मूसल और डोरी बांधने लग गए, तो मैंने मना कर दिया, सो नाराज होकर चल नहीं गए। ब्राह्मण देवता ने कहा राम राम देवी, तू ही है। संतों को किसी काम की जरूरत आ गई हो और संतों ने हमसे हमारे घर से मुसल और डोरी मांगा और तुमने संतों को मना कर दिया। लो दो मुझे, मैं संतों को ले जाकर देकर आता हूँ। बताओ संत महात्मा किधर चले गए? क्या इसी मार्ग से गए हैं? ब्राह्मण बेचारा बोला, वो डोरी और मुसल को लेकर संतों का पीछा करने लगे। अरे महात्मा रुक जाओ, अरे संतों रुको, अरे महात्मा रुको, ये मुसल और डोरी को लेकर जाओ। संतों ने देखा कि ब्राह्मण तो हाथ में मुसल और डोरी लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है। महात्माओं को लगा कि वो देवी सही बोल रही थी कि ये ब्राह्मण महात्माओं को पकड़कर इस डोरी से बांधकर मुसल से ठुकाई करता है। महात्मा तो वहां से भग पड़े। बोल बाकी बिहारी लाल की। बेचारा ब्राह्मण निराश हुआ। कई बार ऐसी भी घर में ना देवी जी आ जाती हैं तो महाराज सब काम फिर गड़बड़ हो जाता है। तो धुंधुली बाई भी महाराज बिना लड़े झगड़े उसका भोजन नहीं पचता। पति कुछ कहे तो महाराज उसका उल्टा ही समझे। अब क्या हुआ, सब कुछ है घर में पर कोई संतान नहीं। आत्मदेव को ग्लानि हुआ और सोचा कि ऐसा जीवन क्या करें, लोग उलाहना देते हैं, चलो ऐसा जीवन को तो त्यागना ही ठीक है। जंगल में चले गए मरने के लिए, पर वहां जाकर अफसोस हुआ, रोने लगे कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था। रो रहे थे जो मुझे इस जन्म में पुत्र सुख नहीं मिला। उसी समय में ऐसे संत तपस्वी वृंद वहां से जा रहे थे, देखा कोई ब्राह्मण रो रहा है, पास में गए और जाकर पूछने लगे, हे ब्राह्मण क्या बात है? कथम रोदशिवे प्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या चिंता सता रही है, बोलो तो सही। महात्मा को देखते ही ब्राह्मण चरणों में गिर पड़े। हे महात्मन, मेरे जीवन में सब सुख है, धन वैभव मान प्रतिष्ठा सब है, पर संतान सुख नहीं है। आप संत हो, दयालु हो, कृपा कर मुझे संतान सुख दो। महात्मा ने भी सोचा कि देखो देखो ये ब्राह्मण बुढ़ापा आने जा रहा है, दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए और अभी भी पुत्र के लिए रो रहे हैं, पुत्र के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहा अरे ब्राह्मण देवता, अरे तुम तो ज्ञानी हो, अरे छोड़ दो ये मोह माया का चक्कर, भगवान का भजन करो। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है। तुम सोचते होगे कि पुत्र होगा तो सीमा करेगा, बुढ़ापा सफल होगा, कि नहीं नहीं, कोई किसी का काम नहीं आता। सगर के 60,000 पुत्र थे, अंतिम समय में कोई नहीं आया। महाराज अंत में बड़े
तपस्या से, बड़े अनुष्ठान से एक पुत्र पाया। वेन पुत्र की वजह से उनको घर का त्याग करना पड़ा। इसीलिए ध्यान से सुनना कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की गति जो बड़ा बलवान है। हे ब्राह्मण, छोड़ो ये चक्कर। यदि सुख चाहते हो तो बस एक काम करो, बस सुख है तो सन्यासी सर्वथा सुखम। यदि सुख है तो केवल सन्यास में सुख है, अन्यथा किसी चीज में सुख नहीं है। सन्यास बाबा जी बन जाओ, क्या चक्कर है? कोई चक्कर न कमाने का चक्कर, न किसी को गिराने का चक्कर है। महाराज कहीं जाओ, बढ़िया जजमान चकाचक सीरा बादाम काजू खिलाता है, क्या करना? सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यास ग्रहण करो, भगवान का नाम जाप करो, इसी में सुख मिलेगा। श्री सुखदेव जी मान करे, श्री आत्मदेव जी कहने लगे, बाबा जी आप तो रह गए फक्कड़, आपको क्या पता घर गृहस्थियों का सुख क्या होता है। कि पुत्रादि सुखहीनोयं सन्यासः शुष्क एव हि। अरे आप तो सन्यासी रह गए और आपको पुत्र और पौत्रियों का जो सुख है उसके बारे में क्या मालूम? अरे गृहस्थों को जरा देखो, गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थों का यही तो सुख है कि घर में छोटे छोटे बालकों का झंकारी से घर मुझे मम्मी मम्मी कहे पापा पापा, दादा दादी कहकर जब बच्चे छोटे छोटे बालक झंकारी मार के जब बोलते हैं तो अपनी सी वाणी से, तो दादा दादी का मन भर आ जाता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एक पुत्र रत्न प्रदान करो, संतान प्रदान करो, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। समझाए? अरे ब्राह्मण, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, मैंने तेरे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया, तू इस जन्म की बात करता है। अरे सप्त जन्मावधि तवः पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म में भी तेरा पुत्र सुख नहीं है, तू डर जा, भगवान का भजन कर। कहा देखो महात्मा जी, मैं ये नहीं जानता मेरे माथे में क्या लिखा है, पर मैं ये जानता हूं यदि संत भगवंत यदि कुछ भी दे दे, महाराज संत भगवंत यदि चाहें तो किस्मत की लकीर को भी बदल सकते हैं। आप कृपा करके मुझे पुत्र सुख दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा को दया आया, महात्मा ने झोली से एक फल दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिलाओ, वो पुत्र सुख प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण चरणों में प्रणाम करके दौड़ता हुआ गया है, अपनी पत्नी को दिया है।